प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री से आचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर आज आपको में पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत ऋक् सूक्त संग्रह में से ऋक् सूक्तों में से पुरुष सूक्त का अध्यापन करा रहा हूँ। इसके 8 श्लोक पहले करा चुका हूँ, इससे आगे पढ़ाना प्रारंभ करूँगा। इसमें 9वां श्लोक ये सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त है, इसलिए ये पहले आप पढ़ चुके हैं पहले वीडियोज में कि सिद्धों ने देवताओं ने सृष्टि यज्ञ किया, उस विराट पुरुष जो पशु पैदा हुआ था उसको हवि बना करके तस्मात् यज्ञात् सर्वहूते, उस यज्ञ में जिसमें सब कुछ आहूत कर दिया था। ऋचे सामान्य जगरे ऋग्वेद और सामवेद निकले, छंदांसी जगरे छंद निकले, तस्मात् यजु तस्मात् अजायत उसी से यजुर्वेद भी निकला। जब उन्होंने यज्ञ किया और उसमें जो विराट पुरुष था उसकी आहुति दी तो उससे क्या क्या निकले, तस्मात् यज्ञात् सर्वहूते, उस यज्ञ में जिसमें सब कुछ आहुति अर्थात उसमें उन्होंने शरद ऋतु का ईंधन बनाया, किसी का हवि बनाई, सारी सृष्टि डाल दी। तो छंदांसी जगरे उससे ऋचे सामानी जगरे ऋग्वेद और सामवेद निकले, छंदांसी जगरे छंद निकले, तस्मात् यजु तस्मात् और यजुर्वेद भी उसी से उत्पन्न हुआ, उससे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। 10वां तस्मात् अश्वाजयंत, उस ये केचित उभयते गावो ही जगरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावया, तो उसमें तस्मात् अश्वा अजयंत उसी से घोड़े पैदा हुए। ये केचे उभयते दोनों तरफ दांतों वाले वो भी उसी से पैदा हुए, उसी से जन्म लिया। गावो जगरे गायें बनी, तस्मात् तस्मात् जाता अजावे उसी से भेड़ बकरियां निकली। उसी जो सृष्टि यज्ञ किया सिद्धों ने उससे तस्मात् अश्वा जयंत उसी से अश्व घोड़े पैदा हुए। ये केचे उभयते दो, ये केचे मान दो जो उभयते दोनों तरफ दांतों वाले वो भी उसी यज्ञ से उत्पन्न हुए। गायो जगरे गाय बनी, तस्मात् जाता अजावया भेड़ बकरियां भी उसी सृष्टि यज्ञ से उत्पन्न हुई। इसका हिंदी अर्थ में देख लें, उस पुरुषमेध या मानस यज्ञ से जो सर्वहुत्था से शक्ति का प्रतीक अश्व नामक पशु उत्पन्न हुआ, उसी सर्वहुत यज्ञ से उस अश्व के अतिरिक्त ऐसे व्यापार के योग्य वाहन रूप गंधर्व आदि जिनके मुख से ऊपर का भाग नीचे के भाग दोनों तरफ दांत होते हैं उत्पन्न हुए। इसका अतिरिक्त उसी सर्वात्मा यज्ञ से गायें भेड़ और बकरियां पैदा हुई। ऋचा नंबर 11 यद पुरुषम व्यदधु, इसमें कहा गया जब उस पुरुष को व्यदधु काटा है बांटा। कथित विकल्पन कितने टुकड़े हुए, मुख की मत से मुख का क्या बना, भुजाओं का क्या बना और जंघाओं का क्या बना, पैरों से क्या उत्पन्न हुआ। मुखम की मत से उसका मुख क्या बना, किम बाहु भुजाएं क्या बनी, का उरु जंघाओं से क्या निकला और पदाभ्याम पैरों से क्या पैदा हुआ। इसका आगे उत्तर दिया गया है कि ब्राह्मणों अस्सी मुखम आसीत, ब्राह्मण से इसके मुख से पैदा हुआ। तो ब्राह्मण से मुखम आसीत, ब्राह्मण इसके मुख जब क्योंकि उसकी आहुति दे दी गई विराट पुरुष की, उसके मुख था वो क्या बन गया ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण मुख से पैदा हुए। बाहु भुजाओं से राजन्य करते क्षत्रिय पैदा हुए। उरु तदस्य जंघाओं से वैश्य, पदाभ्याम शूद्र जत पैरों से शूद्र पैदा हुए। तो ये वर्ण ऐसे बने, सृष्टि के वर्ण उसी यज्ञ से उत्पन्न हुए। अगला 13 में चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्य अजायत, उसके मन का जो था मन का बन गया चंद्रमा, मन से चंद्रमा पैदा हुआ। चक्षो सूर्य, आँखों से सूर्य उत्पन्न हुए। मुखात इंद्र अग्नि, मुख से इंद्र अग्नि पैदा हुए। और प्राणात वायु, प्राणों से वायु बने, इसके जो प्राण थे वायु बन गए। इसका अन्वय मन सह चंद्रमा जातः चक्षो सूर्य अजायत मुखाद इंद्र चे अग्नि चे प्राणात वायु जायत, प्राणों से वायु उत्पन्न हुई। उस विराट पुरुष के मन में चंद्रमा उत्पन्न हुआ मन से, चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुए और मुख से इंद्र एवं अग्नि
देव उत्पन्न हुए तथा प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई, उसके प्राणों से वायु बन गई। 14 मंत्र नंबर 14, नाभ्याम अंतरिक्षम, उसकी जो नाभि थी, उसके जो विराट परम पुरुष परमात्मा था जो पशु रूप के रूप में उत्पन्न हुआ, तब नाभ्याम आसीत अंतरिक्षम, उसकी नाभि का बन गया अंतरिक्ष। शीर्षणो द्योलोक संवर्तत, सिर से द्योलोक बन गया, सिर था वो द्योलोक बन गया। पदाभ्याम भूमि दिशे, उसके पैरों से भूमि और दिशाएं बनी। तथा लोकान अकल्प्यन, और सारे लोग उसी से बने, उसी सृष्टि यज्ञ से सारे लोग उत्पन्न हुए। 15 सप्त अस्य आसन परिधे, वो कैसा यज्ञ था, कैसा हवन था? सप्त अस्य आसन परिधे, उसकी 7 परिधियाँ थी। त्रिसप्त समुदाय करता, 3 सप्त मन 3 7 21 समुदायें बनाई गई। फिर देवताओं ने यज्ञम देवानाम, उस यज्ञ को देवताओं ने, हाँ, देवा यत यज्ञम तन्वानाम अबधनम, तो देवताओं ने उस यज्ञ में अबधनम मनुष्य पुरुष को बांधा, बंधे पुरुष को पासा, पुरुष पशु को बांधा। तो जिस समय देवों ने मानसिक यज्ञ का संपादन करते हुए पुरुष को पशु की भावना से युद्ध में बांधा, तब इस यज्ञ की 7 परिधियाँ थी एवं 21 समुदाय उन देवों द्वारा बनाई गई। अंतिम है 16 यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। तो उस यज्ञ पुरुष से, विराट परशुर पुरुष जो पैदा हुआ, उससे देवास्तानि यज्ञेन यज्ञम, यज्ञ किया देवताओं ने, तानिमन उन, और धर्माणि प्रथमानि आसन, वो धर्म सबसे पहले थे जो शुरू में थे, कोई कैसा करना है, क्या किस वो कैसे हवन होगा, सृष्टि यज्ञ, तो वो जो धर्म पैदा हुए वो सबसे पहले थे। यज्ञेन यज्ञम देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, उस तानि धर्माणि, वो धर्म सबसे पहले थे जो हवन किया, यज्ञ किया, और उसमें जो धर्म निकले, धर्म बनाए गए, वो सबसे पहले थे। ता है नाकम महिमा ने सचंत, और उनकी महिमा स्वर्ग तक पहुँच गई। यत्र पूर्व, जहाँ पहले साध्या और ऋषि, पूर्व साध्या संति देवता, सिद्ध पुरुष देवता निवास करते हैं, वहाँ तक पहुँच गए। तो इसमें पुरुष देवता का परिचय भी आ सकता है। तो इन सभी मंत्रों का जो सार है वो पुरुष देवता का परिचय हो गया। एक प्रश्न आता है 6 नंबर का, जिसमें 2 पुरुष देवताओं के नाम आते हैं कि इनमें से किसी एक का चरित्र दीजिए, उसके विस्तार से परिचय दीजिए। तो उसमें ये इसी तरह होगा। देवता का परिचय या विवरण या पुरुष सूक्त का सार, ये एक ही तरह होगा प्रश्न सबका। ये तैयार हो जाएगा और सब तैयार हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार करें। और परिचय आता है तो परिचय को लिखते हुए कुछ उदाहरण भी लिखें उसके परिचय में, तो 6 नंबर का प्रश्न तैयार हो जाता है। किसी भी देवता का आ सकता है, इसका ही नहीं। तो इसमें पुनः एक बार देख लें, नाभ्याम आसीत अंतरिक्षम 14, एक बार पुनः देखें। नाभ्याम आसीत अंतरिक्षम शीर्षणो देव संवर्तत, नाभि से जो अंतरिक्ष पैदा हुआ, शीर्षणो देव, सिर से द्युलोक पैदा हुए। पदाभ्याम भूमि दिशे, पैरों से भूमि और दिशाएं बनी। तथा लोकान अकल्प्यन, और बाकी अन्य लोग भी ऐसे ही बने। नाभ्याम आसीत अंतरिक्षम शीर्षण दो शम और तत्, पदाभ्याम भूमि दिशे श्रोता तथा लोकान अकल्प्यन। तो और बाकी सब लोग इसी से बने। अति प्राचीन वैदिक काल में इंद्रादि देवों ने इसी मानसिक पुरुष मेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। प्राचीन समय में ये श्रोतादि यज्ञ ही धर्म के स्वरूप वाले माने गए हैं, जिनके अनुष्ठान के माध्यम से देवताओं ने उस स्वर्ग को प्राप्त किया जहाँ अति प्राचीन साध्य देव निवास करते हैं।
ये पुरुष देवता बहुत मुख्य देवता है, इसको अच्छी तरह से तैयार करें। ऋग्वेद के मुख्य देवताओं में इसकी गिनती होती है।